स्टैंडर्ड सेवन्थ क्वेश्चन पेपर पैटर्न ऑफ जनरल साइंस। तो यहाँ पर अभी हम सिर्फ क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जो क्वेश्चन इस प्रकार से रहते हैं। पेपर जो होता है कुल मिला के 50 मार्क का है। यह महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का पेपर है। फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर कुछ 5 फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई है। आपको ऑप्शंस यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं। शायद कभी कभार ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। The organelle called the blank space is present in plant cell only. Garbage is converted into blank space by microorganisms. In the cell, photosynthesis is carried out with the help of blank space. An electron microscope is necessary for the study of blank space. And पांचवा है वहाँ पर the process of digestion starts from the blank space. तो कभी कभार यहाँ पर आपको ऑप्शंस ऊपर दिए हुए रहते हैं। उन्हीं ऑप्शन में से चुनकर आपको करेक्ट आंसर लिखने होते हैं। उसका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है इस पेपर के पेपर पैटर्न के हिसाब से। मैच द फॉलोइंग, जहाँ पर कॉलम ए और कॉलम बी में कुछ आपको वर्ड्स दिए हुए हैं। जैसे कॉलम ए पर है यहाँ पर स्टेनलेस स्टील, सिल्वर, भाजनी, सॉल्ट, कोल। तो कॉलम बी में है नॉन मेटल, कंपाउंड, मिक्सचर, मेटल और एलॉय। इनको आपको जोड़ी लगाना है। जो पहले के सामने दूसरे के सामने, इस प्रकार से आपको करेक्ट जो भी आंसर आता होगा उसका अल्फ़ाबेट लिखकर भी आप आंसर यहाँ पर दे सकते हो। इसी पैटर्न में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, जहाँ पर आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। जैसा फर्स्ट है यहाँ पर द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। आपको ट्रू या फॉल्स में यहाँ पर इसका जवाब देना है। वाटर इज अ मिक्सचर, द सिंबल ऑफ सल्फर इज एस, द स्टडी ऑफ मसल इज कॉल्ड मायोलॉजी एंड मसल्स आर बंडल्स ऑफ फाइबर्स। इस प्रकार से 5 यहाँ पर ट्रू फॉल्स के लिए सेंटेंसेस दी हुई। आपको करेक्ट ट्रू और फॉल्स जो भी उत्तर है वो उसके सामने लिख लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है गिव मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ। आपको यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है कार्बन डाइऑक्साइड का, सोडियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। इस प्रकार से ये भी प्रश्न 5 मार्क कैरी कर रहा है। उसके बाद आंसर इन 1 लाइन। आपको कुछ प्रश्न दिए हुए, उनका आपको एक लाइन में या एक वर्ड में भी उत्तर दे सकते हैं। जैसे व्हाट इज द सेल, पहला प्रश्न है। दूसरा नेम द डिफरेंट ऑर्गेनेल इन अ सेल। तीसरा है व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। चौथा यहाँ पर दिया हुआ है नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। और पांचवा है नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स। इस प्रकार से अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल दिया हुआ आपको जहाँ पर एलिमेंट और सिम्बॉल्स, आपको कुछ एक के एलिमेंट्स बताने हैं, कुछ एक के सिम्बॉल्स बताने हैं। जैसे हाइड्रोजन का सिंबल यहाँ पर पूछा गया है, जबकि बी यह सिंबल दिया गया, आपको एलिमेंट कौन सा है उसका करेक्ट स्पेल वहाँ पर करना है। कार्बन का सिंबल लिखना है, तो ओ ये किसका सिंबल है, किस एलिमेंट का सिंबल है, उस एलिमेंट का हमको नाम लिखना है। पोटेशियम का सिंबल आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है गिव रीजंस, जहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर में आपको 3 में से कोई भी 2 बनाने हैं। जैसा पहला है ब्रेड राइजेस ड्यूरिंग बेकिंग, इसका आंसर आपको लिखना है गिव रीजन। देन वुडन आर्टिकल शुड बी पॉलिश्ड, यह इसका आपको गिव रीजन में दिया हुआ है। बटर मिल्क इज चर्न टू गेट बटर, इसका भी आपको गिव रीजन के तहत उत्तर देना है। उसके बाद प्रश्न आता है डिफ्रेंशिएट। एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंसेस के एटलीस्ट 2 to 4 पॉइंट्स आपको हर एक में लिखना चाहिए। अब जितनी स्पेस अवेलेबल होगी आपके क्वेश्चन पेपर में या आंसर पेपर में, इस प्रकार से जनरली क्वेश्चन पेपर और आंसर पेपर एक ही में आ रहा है, इसलिए आपको अलग से कोई सप्लीमेंट प्रोवाइड जनरली नहीं की जाती है। लेकिन आपको लगता है कि आप लिख पाते हो तो आप सप्लीमेंट की डिमांड कर सकते हो। हालांकि यहाँ पर आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल के 2-2 पॉइंट यदि आप लिखते हैं तो भी आपको मार्क्स उतने मिल सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 9 अंडर विच डिफरेंट टाइप्स कैन द फॉलोइंग चेंज क्लासिफाइड। आपको कुछ चेंजेस दिए हुए हैं, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। आपको बताना है कि वो कौन से चेंजेस है। फर्स्ट है कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट, या कौन सा चेंज है आपको ये बताना होगा। केमिकल, फिजिकल या अन्य कोई भी, स्लो, क्विक, नेचुरल, मैनमेड, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, इस प्रकार से चेंजेस के नाम आपको वहाँ पर सिंपली देने हैं। देन बर्स्टिंग ऑफ ए क्रैकर, देन ऑकरेंस ऑफ एन अर्थक्वेक एंड स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग। इस प्रकार से आपको इनके चेंजेस के जो भी नाम है टाइप्स के, उनके नाम आपको आप लिखने हैं। और आखिरी प्रश्न है यहाँ पर ड्रॉ वेल डेवलप्ड डायग्राम ऑफ प्लांट सेल और एनिमल सेल। कोई भी एक आकृति आपको बनानी, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में से कोई भी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट होता है। यह क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट जो है वो पिछले वर्ष का है। जनरली इसी से मिलते जुलते प्रश्न जो है वो आते रहते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि इन्हीं प्रश्नों को दोहराया जाएगा। तो आप अपने हिसाब से इस क्वेश्चन पेपर को देखकर
अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इस प्रकार के एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, देन वन लाइनर्स, देन गिव रीजंस, देन आंसर इन डिटेल्स, डिफरेंशिएट, देन ड्रॉ वेल डबल डायग्राम, इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं वो क्वेश्चन पेपर में आपके शामिल होते हैं।